हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू बैंगन की एकदम चटपटी और मज़ेदार सब्जी। ये खाने में मज़ेदार तो है ही है और इसका बनाने का तरीका भी एकदम यूनिक है। तो चलो बना लेते हैं आलू और बैंगन की सब्जी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब्जी बनाने के लिए हमें नमक वाला पानी तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में नमक का पानी ले लिया है और नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब कर लेते हैं अपने बैंगनों को चॉप करने की तैयारी। तो ये जो बैंगन है ये लंबे वाले बैंगन है और ये तकरीबन आधा किलो बैंगन है। तो बैंगन को इसी तरह से कॉइन्स की शेप में आपको काटना है। तो देखिए इसी तरह से आपको इन्हें काटना है और इसकी मोटाई जो है ना तो मोटी रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली। सो बैंगन को काटते टाइम कीड़े वाले या फिर ख़राब बैंगन को बिल्कुल भी ना काटें। बैंगन को काटने से पहले उसे ध्यान से देख लें। अगर बीच में कोई बैंगन ऐसा आ जाता है तो उसे हटा दें। तो यहाँ पर मैं बैंगन का नक्कू भी ले रही हूँ। अगर आपको नक्कू खाना पसंद नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं। बाकी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सो फ्रेंड्स, आलूओं को भी मैंने धोकर और छिलका उतार के रख लिया था। तो यहाँ पर आलू को भी हम सर्कल में ही काटेंगे। जैसे हमने बैंगन को काटा है उसी तरह से हम आलूओं को भी शेप देंगे। तो सभी आलू को काट लेंगे। अगर बीच में से आपका आलू कोई ख़राब निकल आता है, इस तरह से दाग निकल आता है, सो उसे चाकू की टिप की हेल्प से इस तरह से काट के अलग हटा दें। इसे ट्रायंगल तरीके से काट के इस तरह से हटा सकते हैं अलग। आप चाहे तो इसे आप बिल्कुल हाफ काट सकते हैं, यानी कि मून शेप में इसे काट सकते हैं। हाफ मून इसका कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे आलू हम इसी तरह से सर्कल में काट लेंगे। अब हमारे आलू जो है ना वो सारे के सारे कट गए थे। अब हमें लेना है एक प्याज। तो ये प्याज हम 4 हिस्सों में इस तरह से काटेंगे और ये जो प्याज का टॉप वाला हिस्सा होता है ना, इस तरह से हम पील करके एक एक इसकी कली को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ना, इससे प्याज की कली निकालने में दिक्कत आती है। तो आप उस पार्ट को हटा के इस तरह से कली हटा सकते हैं। तो सारी कलियाँ हमारी आराम से निकल आएगी। तो इस तरह से हमें ये प्याज लेनी है। तो यहाँ पर हमने प्याज भी ले ली थी और हमारे बैंगन भी कट गए हैं और आलू भी कट गए हैं। तो कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो अब लेंगे हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल के अंदर डालेंगे हींग मैंने यहाँ पर 2 चुटकी लिया है। और अब बैंगन को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बैंगन हम यहाँ पर डीप फ्राई कर रहे हैं और इनको हम सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बैंगन हमारे सुनहरे होने शुरू हो गए हैं, यानी कि ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। हमने बैंगन के डंठल को भी इसी टाइम इसके अंदर ऐड कर लिया था। कितना सुंदर हमारे बैंगनों में कलर आ गया है। इसी तरह से जब हमारे सारे के सारे बैंगन अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, सुनहरा ये दिखने लग जाएगा, तो हम बैंगन को निकाल लेंगे। तो हमारे बैंगन बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे, कलर इनका सुनहरा हो गया था। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम बाकी बचे हुए बैंगनों को भी डालेंगे कढ़ाई में और इन्हें भी डीप फ्राई कर लेंगे। हम सुनहरा होने तक इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैंगन अच्छे से डीप फ्राई हो गए थे, सुनहरे हो गए थे और ये बैंगन इसी तेल में अराउंड 70% पक जाते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे के सारे बैंगन अच्छे से पक चुके हैं और अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम कर लेते हैं अपने आलूओं को भी इसी तेल में फ्राई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू भी हमें अराउंड 70% ही यहाँ पर फ्राई करने हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे आलू के रिंग्स। सो फ्रेंड्स, आलूओं को भी हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलूओं का कलर जब हमारा गोल्डन होना शुरू हो जाता है तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर आलू भी हमारे 70% अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और यहाँ पर आलू पक जाते हैं। इन आलूओं में बच्चे नमक या मिर्च लगाकर ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है सभी आलूओं में, एकदम से गोल्डन सर्कल लग रहे हैं, ये कॉइन्स जैसे लग रहे हैं। सभी आलू हमारे गोल्डन कलर के हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम आलू को भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसी तेल में प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, जिस प्याज से हमने कलियां निकाली थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज भी हमारी अच्छे से कुक होनी शुरू हो गई है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है, यानी कि हमें ये पारदर्शी ही करनी है। इससे ज़्यादा हमें इस प्याज को नहीं पकाना है। तो प्याज हमारी हो गई थी ट्रांसपेरेंट। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
अब इसी कढ़ाई में डालेंगे हम हींग। हींग यहाँ पर 1 पिंच ले रहे हैं और 1 लाल मोटी मिर्च ले रहे हैं, इसे हम तोड़ कर डालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा डाल के हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर जीरा हमारा भुनना शुरू हो गया था क्योंकि तेल हमारा पहले से ही गर्म है, तो जीरा हमारा एकदम से भुन गया था। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज मैंने एक अलग से लिया था, मीडियम आकार का ये प्याज लिया हुआ है, इसको चॉप करके बारीक इस सब्जी में डाल देंगे। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हम एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही तेल का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, अच्छे से भुन नहीं जाती, तब तक हम इसे चलाते हुए ही भूनेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, जब तक हमारी प्याज अच्छे से भुनकर तैयार होती है तब तक हम देख लेते हैं अपने आलू बैंगन को। तो यहाँ पर जो हमारे आलू बैंगन हैं उसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा ना कि आपके आलू बैंगन में कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च भी अच्छे से भूनकर इसमें डाल दी थी। तो ये देखिए कश्मीरी जो लाल मिर्च है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है आपकी सब्जी में। तो आप चाहे तो इसे चम्मच की हेल्प से चला कर मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो इसे टोस्ट कर भी इसे अच्छे से चला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, तो आप इसे ज़रूर ही इस सब्जी में डालिए। तो इस तरह से आप टॉस कर सकते हैं जिससे कि जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो बहुत अच्छे से आलू और बैंगन दोनों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी। अब चलते हैं अपने प्याज की तरफ। तो प्याज हमारा भुन चुका है, देखिए हमें इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हमें प्याज बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। तो ये जो टमाटर की प्यूरी है ये मीडियम आकार के 2 टमाटर की प्यूरी है। अब इसी में डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 चम्मच है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही रखें क्योंकि कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग नमक कम खाते हैं। तो नमक यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार ही रख रही हूँ। अब हम लेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। धनिया पाउडर डालने के बाद इस मसाले को तकरीबन हम 2 मिनट के लिए चलाएंगे। 2 मिनट तक इस मसाले को अच्छे तरह से पकाएंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई किया था। तो फ्राई करने के बाद ना सब्जियों में थोड़ा बहुत तेल आ जाता है। तो इसी तरह से हम इस मसाले को तकरीबन 2 मिनट तक चलाएंगे। जब हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक जाएगा, सभी चीज़ें इसमें अच्छे से पक जाएगी, तो हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जियों को। तो सब्जियां हम इसमें तभी डालेंगे जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा और ये मसाला पकने में हमारा 2 मिनट ही लेता है। तो ये देखिए मसाला हमारा पक गया था। अब हम इस मसाले में डालेंगे हमारे आलू बैंगन को। तो आलू बैंगन को हम इसमें डाल रहे हैं और हम सारे आलू बैंगन एक बार में ही डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सभी सब्जी को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से हमें ये सब्जी क्यों मिक्स करनी है, क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं पहले ही 70% कुक हो चुकी थी। अगर हम इसे जल्दी जल्दी में मिक्स करेंगे तो हमारी सब्जियां टूट जाएगी और हमें अपनी सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, इसे इसी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा सारा मसाला इसमें मिक्स हो गया है। सभी मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी का अमाउंट हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ये तकरीबन आधा कटोरी पानी है। पानी डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से सभी सब्जी में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आधा कटोरी पानी और डाल रही हूँ। आधा कटोरी पानी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हमारी सब्जी को पकते हुए हो गए थे। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से क्या होता है ना, सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम अपनी सब्जी की कर लेंगे साज सज्जा, इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया। तो अगर आप हरा धनिया नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर हमारी सब्जी में आ गया है। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से इस चटपटी सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सब्जी आपको पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स, ये देखिए बनकर तैयार हो गई है हमारी चटपटी सी सब्जी
और ये सब्जी अगर आप सभी को पसंद आई है तो आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बनाकर लाती रहूँगी इसी तरह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। और आप अगर इसी तरह से और वीडियो चाहते हैं तो मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्जी का स्वाद कैसा बना है। सो अपना ध्यान रखिएगा और बनाते रहिएगा इसी तरह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान अपने परिवार के लिए। तो आपसे मिलती हूँ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।